पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस प्रकार से अपने पति को मारकर ड्राम में डाल दिया, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में जो भी कुछ राजा रघुवंशी के साथ हुआ, इंसान का मानवता का ताड़ ताड़ कर दिया। और जिसे हम और आप सिंदूर का नाम देते हैं, शादी का नाम देते हैं। आज के ज़माने में इंसानियत ख़त्म हो चुका है, इंसानियत मर चुका है। लड़की के हंसी, कुत्ते की खामोशी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला निकेतन, दूसरा मुस्कान, अब पारी है तीसरा सोनम का। इस देश में पहले नारा लगता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सारा आज उल्टा हो जा रहा है। पहले के माँ बाप सोचते थे कि बेटी आके जिसके घर में विदाई करेंगे, दामाद कैसा होगा, सास ससुर कैसे होंगे। आज बेटा वाले सोच रहे हैं कि पुतोह लाएंगे, कैसा होगी नहीं होगी, कहीं बेटे को मरवा ना दे। ऐसे नाना प्रकार की बातें चल रहा है। तो इस देश की कानून व्यवस्था इतना ख़राब हो चुका है कि मत कहिए। पहला तो वो मुस्कान का के साथ जो हुआ था, मुस्कान जो करवाई थी, उसका कारण उनको सज़ा न मिलने के कारण दूसरे लड़की का मन इतना ज़्यादा बहक गया है कि आजकल जिसे शादी कर रहा है उसी को हत्या करवा दे रही हैं। अगर तुम्हें दूल्हा पसंद नहीं है तो बेशक बोल दिया करो कि दूल्हा हमें पसंद नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। जब दूल्हा तुमसे बात करना शुरू करता है तब उस समय बोल दो कि हमें दूल्हा पसंद नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। किसी का ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करे, किसी बुढ़े के माँ बाप का बेसहारा मत बनिए। आपका तो कुछ नहीं जाता, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके किसी की हत्या करवा दे रही हैं। आपको तो अपना मनपसंदा मिल जा रहा है, किसी के बूढ़े माँ बाप का सहारा तो आप छीन ले रही हैं ज़िंदगी भर के लिए। सबसे घटिया इस देश की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था है। किसी के राजनीतिक में उतरने के लिए बोलिए तुरंत फैसला हो जाता है। यहाँ किसी को फांसी पड़ने में सालों साल लग जाते हैं, फिर भी न्याय इतना जल्दी नहीं मिलता है। 30% ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपना बच्चों के बिना पूछे शादी ज़बरदस्ती में करवा देते हैं। अंजाम क्या होता है? किसी का हत्या हो गया, किसी का मर्डर हो गया। 30% गलती इसमें माँ बाप की है। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हैं। 30% गलती कि जब अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं उससे एक साहब अपने घर घर लड़का ढूंढने जाते हैं कि बच्ची के लिए शादी कर देते हैं। जो घर घर ढूंढने जा रहे हैं अपने बच्चे के दिल में भी घुस के देख लीजिए, उनसे पूछिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, शादी करना चाहते हैं, हम उससे करवाएंगे। उससे बच्चे से अपना एक बार पूछिए क्या मामला है नहीं है, उनसे भी एक बार राज सलाह लीजिए। आप डायरेक्ट शादी ज़बरदस्ती अपनी इज्जत बचाने के लिए चलते हैं तो दूसरे से शादी करवा देते हैं। बाद में इल्ज़ाम होता है कि लड़के की मर्डर हो गया। आज कहाँ गए वो निर्भया हत्याकांड के समय जब मोर्चा निकालने वाली लेडीज़? आज जब लड़कों की हत्या हो रहा है तो एक भी मोर्चा नहीं निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों? सिर्फ लड़की पर जुल्म होता है तो दिखाई देता है, लड़कों पर जुल्म होता है तो किसी को दिखाई नहीं देता है। आप जैसा माँ बाप से अनुग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने बच्चे से पूछिए कहीं से किसी से चक्कर है, किसी से प्यार कर रहे हैं, उसे शादी करना चाहते हैं, एक बार उनसे भी राय सलाह लीजिए, पूछिए। किसी का दूसरे के माँ बाप का, बुढ़ा का सहारा मत छीनिए। एक सहारा होता है बेटा अपने घर के, किसी का सहारा मत छीनिए। और हर माँ बाप अपने बच्चों से पूछिए, सलाह लीजिए, फ्रेंडशिप की तरह रहिए कि ताकि अपना दिल के हर बात बता सकें। आप ज़बरदस्ती में अपनी इज्जत बचाने के चलते तब जब बच्चों को ज़बरदस्ती में शादी करवा दीजिएगा, बाद में इल्ज़ाम होता है कि लड़की की हत्या हो गई। इसका इंतजाम कौन करेगा, इल्ज़ाम कौन लेगा? बहुत से लोग बोलते हैं कि लव मैरिज करके इज्जत ख़राब कर दिया, हमारा गांव में इज्जत था, समाज में इज्जत था, हमारे वो भी इज्जत चला गया। ये समाज कुछ नहीं होता। समाज आपके घर में खाना पहुंचाने नहीं जाया जाता है। ये ज़िंदगी आपका है तो फैसला भी आपके रहता है। आप समाज के चक्कर में नहीं पड़िए कि समाज क्या बोलेगा। अगर समाज के चक्कर में अगर मुस्कान पड़ी होती ना तो ऐसा नहीं होता। आज सोनम अपने हस्बैंड को मेघालय में ले गए घुमाने के लिए, अच्छा से घुमाया फिराया और अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, उसके साथ 3-4 दोस्त भी थे उनको भी बुलाया, अच्छे से घुमा फिरा, खाया पिया, एंजॉय किया। लास्ट में अपने पति को बुलाया, घुमाया, पहाड़ की साइड ले गया, फिर अपने दोस्त को बोलता है इसको जान मार दो, फेंक दो मार के। आजकल की लड़की को चॉइस भी इतना घटिया हो चुका है कि सोच नहीं सकते। मुस्कान का बॉयफ्रेंड को देख लीजिए, सोनम को बॉयफ्रेंड को देख लीजिए। आज की जनरेशन में सिर्फ लड़का टॉर्चर हो जा रहे हैं। लड़की का पहले तो लड़की के बचाओ लड़की बढ़ाओ ऐसा नारा लगता था, आज तो नारा चला गया। पहले माँ बाप सोचते थे कि जिस घर में बेटी को दे रहे उसके घर की इज्जत क्या होगा। आज बड़े लड़के लोग का माँ बाप सोच रहे हैं कि जिस लड़की को दे आ रही है वो कैसी होगी, कैसा संस्कार मिला हुआ होगा। तो जिसको जैसा मर्जी अपने हिसाब से जिए, किसी के दबाव में मत आइए। आप खास करके लड़कियों से निवेदन है कि अगर किसी से प्यार करते हो तो बेशक कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है, माँ बाप ज़बरदस्ती में शादी करवा रहे हैं तो आप डिवोर्स ले लीजिए। नहीं रहना चाहते हैं मगर किसी का बुढ़े माँ बाप का सहारा मत छीनिए। उनका भी जीने का पूरा हक है। उसका बेचारा क्या कसूर था, आपने
स्वार्थ के लिए दूसरे को हत्या करवा दी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस वीडियो में, फ़िलहाल